हाँ जी मालिक। सो सीए फाउंडेशन के एग्जाम हो चुके हैं खत्म और सीए की गलियों में सीए इंटरमीडिएट के चर्चे हो गए हैं चालू। लेकिन इससे पहले कि बच्चा सीए इंटरमीडिएट को ज्वाइन करे या ज्वाइन करने के बारे में सोचे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर आखिरकार सीए इंटरमीडिएट है क्या चीज। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। बोले तो सर इस वीडियो में सारी चर्चाएं होंगी सीए इंटरमीडिएट के बारे में कि आखिरकार सीए इंटरमीडिएट है क्या, क्या सब्जेक्ट्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए ओपन है, उसमें आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, मैं वो इंफॉर्मेशन भी आपके पास लेकर आ जाऊंगा। तो चले सर शुरू करते हैं ऑल अबाउट सीए इंटर। अब सर सीए इंटर शुरुआत है क्या? बेसिकली आप जानते हैं कि सर सीए कोर्स के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। फाउंडेशन जो तुम देकर आए हो, सेकंड लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट या उसको सीए इंटर भी हम बोलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है सर फाइनल। सीए इंटरमीडिएट जो है वो सर हमारा सेकंड लेवल होता है सर सीए की पूरी जर्नी का। अगर मैं सीए इंटर की बात करूं तो इसमें इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक अकाउंटिंग का, लॉ का, टैक्सेशन का, ऑडिटिंग का एंड अदर कोर सब्जेक्ट्स जो मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताने वाला हूं। अब अगर बात की जाए कि सर सीए इंटर कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सर सीए इंटर देखो, पहला तो जो आप जानते हो कि सर वो बच्चा जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर ले। तो भैया राजा मोहन प्यारे आपकी बात कर रहा हूं, आपने अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, आप सीए फाउंडेशन पास कर लोगे तो यू आर गोइंग टू एलिजिबल फॉर सीए इंटर। उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन रूट। और एक और रूट चलता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता है। आपके चेहरे पर चमक आ गई कि वाह यार फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता है, बट लेकिन बेटा हर चीज के अपने मेरिट डीमेरिट होते हैं, जिस पर चर्चा मैं अलग से आपसे करूंगा सेपरेट वीडियो के अंदर। बट अगर सीए इंटर में जाने की बात की जाए तो एक तो फाउंडेशन रूट है, बिल्कुल सिंपल, सीए फाउंडेशन का एग्जाम दीजिए, पास होइए और सीए इंटर में पहुंच जाइए। दूसरा बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट, जिसमें आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना पड़ता है, आप बेटा डायरेक्टली ग्रेजुएशन के थ्रू सीए इंटर में जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, तो अगर आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स हैं तो भैया आपको फाउंडेशन नहीं देना, आप सीधा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीए इंटर के अंदर। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जैसे आपका चल रहा है, मान लो आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो भी आप प्रोविजनल बेसिस पर बेटा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीए इंटर के अंदर। तो अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भैया आपको चाहिए 55%। अगर आप अदर किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको चाहिए 60%। इसके अलावा भी अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास हैं, सीए इंटरमीडिएट पास है, सीए में पास हैं, तो अगर आप सीएस या सीए में पास हैं तो भी बेटा आप सीए इंटर में डायरेक्टली क्या करा सकते हैं सर, आप कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन और भैया आप अपनी पढ़ाई सीए इंटर से चालू कर सकते हैं। तो 2 क्राइटेरिया हो गया, एक हो गया फाउंडेशन रूट, एक हो गया डायरेक्ट एंट्री रूट। आगे बढ़ते हैं सर, सीए इंटर का स्ट्रक्चर क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टोटल अगर मैं बात करूं तो सीए इंटर के अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और इन 6 सब्जेक्ट को बेटा 2 ग्रुप में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अब एक ग्रुप का फंडा क्या है वो समझिए। इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन दे रहा है, आप चाहें तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 अलग अलग सेपरेटली भी अपीयर कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि मुझे दोनों ही ग्रुप बेटा साथ में करने हैं तो आप साथ में भी जा सकते हैं। अब आपको सुनकर लगा होगा कि सर जब दोनों ऑप्शन है कि मैं सेपरेट जा सकता हूं, साथ में क्यों जाना, इतना प्रेशर क्यों लेना 6 सब्जेक्ट्स का, वो भी सीए के 6 सब्जेक्ट, मतलब बड़ी बात है। बेटा बोथ ग्रुप देने के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट नंबर 1 जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप में से कोई भी बच्चा AIR ऑल इंडिया रैंक के लिए मालिक प्रिपेयर कर रहा है तो इट इज कंपलसरी कि आपको बोथ ग्रुप ही देने पड़ेंगे। सेकंड, अगर आप किसी टॉप सीए फर्म में इंटर्नशिप करना चाहते हैं जैसे बिग 4 में, तो वहां पर बेटा उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर किए हुए। और
अगर बात की जाए कि आपकी जो जर्नी है कंपैरेटिवली थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने जो टाइम दिया है वो आपने एक ही बार में 6 सब्जेक्ट दे दिए, तो आपका टाइम बचेगा। और भी कुछ सेट ऑफ वगैरह के बेनिफिट हैं जो मैं नीचे अभी आपको बताऊंगा कि बोथ ग्रुप देने के और क्या फायदे हैं। बट फिलहाल अगर सोचा जाए तो मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज गो फॉर बोथ ग्रुप्स। डन। तो अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। ग्रुप 1 में बेटा 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला है एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 70-30, विच मींस कॉर्पोरेट 70 का है और अदर लॉ 30 का होता है। टैक्सेशन बिल्कुल बेटा, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स विच इज इनकम टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, ये भी बेटा यहाँ 50-50 नंबर का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया आपका ग्रुप 1। अब अगर ग्रुप 2 में जाओगे तो अगेन 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड है, 50 और 50। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अगेन 50 मार्क्स। अब ये हो गया आपका सीए इंटर का स्ट्रक्चर कि सीए इंटर बेसिकली चलता कैसे है। 2 ग्रुप हो गए, दोनों ग्रुप के मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए। अनदर वीडियो के अंदर अगर आपको चाहिए तो मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको इन डेप्थ में बता सकता हूं। अगर आपको लगे कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में भी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली होने क्या वाला है या हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स को जरूर यूज करिए, कमेंट करिएगा अगर आपको लगे तो, और अगर कमेंट्स आए तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बना दूंगा। सो ये रहा आपका सीए इंटर का स्ट्रक्चर। नाउ एग्जाम पैटर्न क्या है सर? तो हर पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा और सीए फाउंडेशन की तरह ही यहां भी हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 40% स्कोर करना है और जो एग्रीगेट होगा वो 50% का होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा से फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप देता है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 मतलब सेपरेट, तो टोटल 3 पेपर का कितना हो गया सर? 300। तो इसको एग्रीगेट में एटलीस्ट कितना स्कोर करना है? 150 मार्क्स, मतलब विच इज 50%। और हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कितना होना चाहिए? 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। करेक्ट है बात? ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। आगे आ जाते हैं सर, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? तो सर रजिस्ट्रेशन अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाते हो तो 27,000 आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर कोई सिंगल ग्रुप के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो भी इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन ओपन रखा है, आप सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 18,000 रुपीज देकर। अपने सीए इंटर का अगर आपको याद हो 9,000 के अप्रोक्स आपको रजिस्ट्रेशन की फीस लगती थी। सो सीए फाउंडेशन में जो फीस 9,000 के अप्रोक्स थी वो इंटर में जाकर थोड़ा इंटर का लेवल भी बढ़ गया है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की फीस का लेवल भी थोड़ा ज्यादा है। स्टडी पीरियड क्या है? तो आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन आपको कम से कम 8 to 9 मंथ्स का एक कंपल्सरी मैंडेटरी पीरियड स्टडी में देना पड़ेगा बिफोर अपीयरिंग इन दी एग्जामिनेशन। मतलब इसके पहले आप सीए इंटर का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन की तरह ही सीए इंटर के भी 3 बार एग्जाम होते हैं साल में, वही बेटा जनवरी, मई एंड सितंबर। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 अटेम्प्ट होने की वजह से आप रश मत करिए, आप अननेसेसरी ये मत करिए कि चलो प्रिपरेशन नहीं हुई है एग्जाम दे के देख लेते हैं, ऐसा मत करिए। प्लान योर अटेम्प्ट वेरी वाइजली, वेरी क्या बोल सकते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ इसको, बहुत स्ट्रेटजी के साथ प्लान करिए कि आपको कौन से अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटायर सीए के अंदर। तो ये हो गया आपका स्टडी पीरियड एंड अटेम्प्ट। अब सर इंपॉर्टेंट चीज जो आप भी सोच रहे होंगे सर अल्टीमेटली पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने ऊपर आपको एक चीज तो बता दी कि आपको सर कम से कम मिनिमम भी बोले तो हर सब्जेक्ट में एक 40 मार्क्स चाहिए ईच सब्जेक्ट और एग्रीगेट होना चाहिए 50%। अब यहां पर बोथ ग्रुप देने के क्या फायदे, मैंने बोला था ना कि एक सेट ऑफ करके ऑप्शन होता है जो मैं आपको नीचे बताऊंगा, वो समय आ गया है। मैं अब आपको समझाता हूं बोथ ग्रुप देने का फायदा क्या है। आप थोड़ा सा समझिए, मान लो कोई बच्चा ग्रुप 1 देता है और ग्रुप 1 में उसको आउट ऑफ 300 कितने चाहिए? 150, बट अनफॉर्चुनेटली वो कितना लेकर लाता है? 140। तो उसको कितने मार्क्स आए सर? 140। लेकिन अब उसका एग्रीगेट तो नहीं हुआ। अगर ये बच्चा सिंगल ग्रुप ही देता तो फेल हो गया, भले उसके तीनों सब्जेक्ट में 40 अबव हैं, तो उसके तीनों सब्जेक्ट में 40 या उससे ज्यादा हैं, लेकिन एग्रीगेट 150 से कम है। अगर ये सिंगल ग्रुप देता तो फेल हो जाता। मान लो इसने ग्रुप 2 भी दिया और ग्रुप 2 में से फॉर एग्जांपल इसका स्कोर हो जाता है 160। कितना हो जाता है? 160। ग्रुप 2 को पास करने के लिए कितना चाहिए? 150। तो इस बच्चे ने क्या किया? ग्रुप 2 में अच्छा परफॉर्म किया और इसके
ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट में 40-40 भी आ गए और एग्रीगेट कितना हो गया 160। अब इसके दोनों ग्रुप के मिलाकर कितने हो गए बेटा बच्चे मार्क्स? ये हो गए सर 300। आप मुझे बताइए बच्चा दोनों ग्रुप देगा तो कितना 600 का आधा कितना होगा 300। अब सुनना, यहां जो मैजिक है वो ये है, अगर बच्चा ये बोथ ग्रुप दे रहा है तो इसका फायदा ये होगा कि इसके जो 10 मार्क्स यहां एक्सेस हैं वो यहां सेट ऑफ कर दिए जाएंगे। यस, जो आपके सेकंड ग्रुप के ज्यादा मार्क्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप में वो क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, और इस तरीके से बेटा आप दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि सेट ऑफ तभी होगा जब आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 या 40 से ज्यादा हो। सेम अगर फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा होते, सेकंड में कम होते तो भी सेट ऑफ हो जाता। तो यहां इंटर ग्रुप सेट ऑफ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो बोथ ग्रुप देने पर आपको मिलता है। तो एक तो आर्टिकलशिप का फायदा है, एक AIR का फायदा है, और सबसे बड़ा जो फायदा है वो है बेटा सेट ऑफ का। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए मैं ऑलवेज हर बच्चे को बोलता हूं कि ऑलवेज गो फॉर बोथ ग्रुप। अब एक और चीज CA इंटर में देखने को मिलेगी जो CA फाउंडेशन में नहीं होती है, जिसका नाम है सर एग्जम्पशन। से फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने ग्रुप 1 दिया या कोई भी ग्रुप 2 दिया, मान लो बेटा उसके एक सब्जेक्ट में मार्क्स आए 40, एक में मार्क्स आए 40, करेक्ट। अब मान लो एक में आए 20, एक में आए 20 और एक में आए 60, मेक इट इजी। तो बेटा अब देखो हुआ क्या कि बच्चे का ना तो इंडिविजुअल देखो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया और एग्रीगेट तो होना ही क्यों है, तो बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन उसके एक सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स आए। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं लेकिन उस एग्जाम में आपके किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में या किसी एक से ज्यादा सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो बेटा इन दैट केस वो आपका जो सब्जेक्ट है आने वाले नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। एग्जम्प्ट होने का मतलब ये है कि जब वापस से आप ये अटेम्प्ट देंगे, क्योंकि आप फेल हो गए थे, तो आपको ये वाले पेपर में अपीयर नहीं होना पड़ेगा, आपको केवल 2 ही पेपर देने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन ऑल्दो जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तब आपको क्लेम करना पड़ता है। और दूसरा ये एग्जम्पशन जो है वो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक ही कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक भी आप पास नहीं हो पाए तो एग्जम्पशन वाला जो सब्जेक्ट था वो लैप्स हो जाएगा और 4th अटेम्प्ट से वापस से आपको तीनों सब्जेक्ट ही देने पड़ेंगे। तो एक और ये बहुत बेहतरीन चीज है जो CA इंटर से बेटा आपको देखने को मिलेगी, विच इज एग्जम्पशन। एग्जम्पशन क्या होती है, कैसे क्लेम होती है, मैंने आपको ये समझाया। एग्जाम फॉर्म भरोगे वहां पर आपको एग्जम्पशन डालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एग्जम्पशन हर बच्चा क्लेम करे ऐसा जरूरी, कुछ बच्चे बोलते हैं हमें एग्जम्पशन नहीं चाहिए, तो बेटा उस केस में फिर उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सो अल्टीमेटली आपको एग्जम्पशन डिमांड करनी पड़ती है, क्लेम करनी पड़ती है व्हाइल यू आर फिलिंग योर एग्जाम फॉर्म। आपको सिंगल ग्रुप देना है, फर्स्ट देना है, सेकंड देना है, बोथ देना है, ये भी बेटा जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं वहां पर आपने मेंशन करना पड़ता है, वहां पर ऑप्शंस दिखेंगे आपको। ओके सर, आगे बढ़ जाते हैं। ये था बेटा ऑल अबाउट CA इंटर। आई होप मैंने सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर कवर की है। अगर और कोई आपका CA इंटर से रिलेटेड बेटा कोई डाउट है तो आप मुझे रेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अब आपके मन में एक डाउट आया कि सर मैं समझ गया कि CA इंटर क्या है, मुझे सारी डिटेल मिल गई है, अब मुझे ये बताइए कि मुझे CA इंटर अभी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब मुझे अभी CA फाउंडेशन दिए केवल हफ्ते भर का टाइम हुआ है, 1 वीक हुआ है। मैं ऑलवेज ये चीज बोलता हूं हर बच्चे को जो CA फाउंडेशन एग्जाम देकर बैठा है, अगर आपको CA फाउंडेशन पास होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 लग रही है या उससे ज्यादा लग रही है, अगर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 या उससे ज्यादा है, आपको CA इंटर की तैयारी में लग जाना चाहिए। और उसके लिए बेटा हम लेकर आए हैं CA इंटर वार्म अप बैच। ये वार्म अप बैच के अंदर हम रेगुलर बेसिस पर आपको 4 से 5 घंटे पढ़ाएंगे। हमारी 2 बैचेज आ रही हैं, एक 2 जून से स्टार्ट होगी, एक 7 जून से स्टार्ट होगी। आप उस बैच का हिस्सा बनिए। ये लीजिए, हमारी योद्धा बैच स्टार्ट हो रही है बेटा 7 जून से, और हमारी संकल्प बैच देखिए स्पेशल वार्म अप बैच है बेटा, ये स्टार्ट हो रही है आपकी सर 2 जून से। आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 4 to 5 आवर्स पढ़ाया जाएगा, और इसमें पढ़ाना मतलब वो इन डेप्थ पढ़ाई नहीं होगी बेटा। इसमें जो जैसे मैंने अभी कुछ सब्जेक्ट बताए, ऑडिटिंग है, कॉस्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिर टैक्सेशन है, इन सब्जेक्ट से आपको रूबरू करवाया जाएगा, इनसे आपको फेमिलियर कराया जाएगा। और आगे जाकर ये जो वार्म अप बैच है यही बेटा आगे जाकर कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलर बैच बन जाएंगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आपके रिजल्ट में ऑन एन एवरेज 45 डेज का टाइम होता है बेटा। CA फाउंडेशन के रिजल्ट में 45 डेज लगते हैं।
अब या तो आप बेटा एक आम जिंदगी जिए और 45 डेज अपने वेस्ट कर दें इंतजार में केवल कि रिजल्ट जब आएगा तब मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है, या तो बेटा एक स्मार्ट मूव लें, एक स्मार्ट डिसीजन लें और बेटा वार्म अप बैच का हिस्सा बन जाए और अपनी ये जो वो 30 to 40 डेज हैं इनको बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें और जो रिदम आपने मेंटेन की थी सीए फाउंडेशन के अंदर उस रिदम को कंटिन्यू कर लें। अब कोई बच्चा बोले कि सर कल को अगर मैंने सीए इंटर ज्वाइन कर लिया और अगर अनफॉर्चुनेट बेसिस पर मैं अनसक्सेसफुल हो गया फिर क्या होगा, तो बेटा उसके लिए हमने बनाया है सीए अश्योर ऑफर। अगर आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो गए तो बल्ले बल्ले है, जो चल रहा था वो कंटिन्यू चलता रहेगा भैया। सीए इंटर आप दोगे मई 26 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप क्लियर नहीं हुए तो बेटा टेंशन नहीं है, आपने क्योंकि सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन ले रखा था तो हम आपको सितंबर, क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी मई जून दिया है तो अब आपका अगला अटेम्प्ट कौन सा आएगा, सितंबर 25। सितंबर 25 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा टोटल फ्री फ्री फ्री। एंड सेकंड जो और इंपॉर्टेंट बात है सर, क्योंकि आपका फाउंडेशन एक अटेम्प्ट आगे चला गया है तो इस वजह से इंटर भी एक अटेम्प्ट आगे चला जाएगा, तो आपका जो इंटर का सब्सक्रिप्शन था वो भी हम एक अटेम्प्ट आगे शिफ्ट कर देंगे। जैसे अभी अगर पास होते तो आपका मई 26 आएगा इंटर, लेकिन अनफॉर्चुनेट बेसिस पर अगर फेल हो गए तो आप सितंबर 25 दोगे और आपका अकॉर्डिंगली सितंबर 26 आएगा सीए इंटर का अटेम्प्ट। तो आपका जो सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन था जो मई 26 तक है वो हम आगे सितंबर 26 तक क्या कर देंगे सर, शिफ्ट कर देंगे। ये है सर सीए अश्योर ऑफर। लेकिन सर देखिए ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें बहुत लिमिटेड समय के लिए आती हैं। ये जो ऑफ़र चल रहा है आपको अश्योर ऑफर के लिए बेटा अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन कर लीजिए। ये जो अश्योर ऑफर की जो वैलिडिटी है बेटा ये 31 मई तक ही है। अच्छी चीज़ें बेटा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकती हैं। अगर आप भी सपना देखते हैं सर AIR का, अगर आप भी सपना देखते हैं सर कि बोध ग्रुप देना है और AIR लाना है सर, तो भैया अभी से लग जाइए, वार्म अप बैच का हिस्सा बनिए। अब सर आगे आ जाए, ये लीजिए सर, अभी सीए इंटर सब्सक्रिप्शन पर 60% ऑफ चल रहा है जिसकी वैलिडिटी है सर मई 29। यहां पर सर सीए इंटर के 2 सब्सक्रिप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर 15 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। इसमें आपके पास फैसिलिटी क्या क्या है देखिए वो देख लीजिए। आप जीवन G2 दोनों साथ में दे सकते हैं, या आप चाहें कि सर मुझे जीवन मई 26 में देना है और G2 मान लो सितंबर में देना है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं है जो यहाँ पर है वो ये है कि सर हर 4 महीने में सीए इंटरमीडिएट की सारी अमेंडमेंट्स बैच लाइव होती हैं बेटा। लाइव बैचेस नहीं मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड बैचेस तो ढेर सारी मिल जाएंगी। यहां पर हम आपको दे रहे हैं लाइव बैचेस जीवन और G2 की हर 4 महीने के अंदर। सो इन एवरी 4 मंथ्स आपको लाइव बैचेस देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल सारे अमेंडमेंट्स कवर करती है। ये जनरली जो बच्चा है जो कहीं कॉलेज स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है या ऐसा बच्चा जो 4 to 6 आवर्स ही पढ़ाई में दे सकता है, उसके लिए भैया ये बैच बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। अगर आप वार्म अप बैच ज्वाइन करते हैं तो देखिए उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये यहाँ पर मेंशन हमने किया है। आप न्यू एजुकेटर्स से मिलेंगे, नए सब्जेक्ट्स के से इंट्रोड्यूस होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टाइम ऑन एन एवरेज बच्चा वेस्ट करने वाला है, ये रिजल्ट वाला प्री रिजल्ट का जो टाइम है ना वो मोबाइल फ़ोन के साथ ही वेस्ट हो जाएगा। मूवीज़, वेब सीरीज़, रील्स, भैया ये टाइम आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो और अपने सीए बनने की तरफ एक और मजबूती से कदम बढ़ा सकते हो विद AIR। बोलते ना पढ़ लो चाहे कहीं से, बट AIR आएगी यहीं से, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में सर इतनी रैंक्स टॉप 50 के अंदर किसी ने भी प्रोड्यूस नहीं की हैं। आप चाहिए तो चेक कर लीजिएगा। तो ये है सीए इंटर, ऑल अबाउट सीए इंटर। आपको कैसे इस जर्नी को आगे ले जाना चाहिए, किस तरीके से इस जर्नी को प्लान करना चाहिए, ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। अगर और कोई डाउट्स आपको रह जाते हैं प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताइए, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। सो गाइज, होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे, अपने करियर के लिए बेस्ट सोचेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।